नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है योगा फॉर कंसीविंग। आज के मॉडर्न युग में होते साल भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए कॉन्टिन्यूसली प्लान कर रहे हैं, बट प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही। और उसी के साथ चलते पेशेंट्स काफ़ी निराशाजनक हो जाते हैं। आईवीएफ भी करवा लेते हैं, आईयूआई भी करवा लेते हैं, फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो लास्ट में उनको क्या लगता है कि क्यों ना हम लोग नेचुरली या ऑर्गेनिकली ही कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कि हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर पाए। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है योगा फॉर काउंसलिंग। और ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग ले रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं नेचुरल और ऑर्गेनिकली। आज की जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे योगासन्स बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर इन योगा आसन्स को वो पेशेंट्स यानी कि जो कपल्स कॉन्टिन्यूसली प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल दोनों के लिए ही योगा आसन्स, फीमेल्स के लिए अकेले नहीं, मेल्स को भी इस चीज को इस्तेमाल में लाना है। और अगर इन योगा आसन्स को आप डेली रूटीन में करते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। अगर आपको ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स क्यों ना हो, आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर हो, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, या पीसीओडी, पीसीओएस है, या लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, या आपके सीमन की क्वालिटी नहीं बन पा रही, उन सब चीजों में आपको ये योगा आसन्स हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीविंग होता क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी हम उस चीज को कहते हैं कि जो कपल्स मोर देन 1 ईयर, 1 साल से कॉन्टिन्यूसली प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट उनको प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती, उस कंडीशंस पे हम क्या कहते हैं कि इस पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है। अगर कंसीविंग का मतलब देखी जाए साइंटिफिकली, होता क्या है कि जो मेल सीमन रहता है जब एग्स के साथ फर्टाइल होता है, और वो फर्टाइल होने का प्रोसेस क्या है, जब ए आदमी का सीमन यानी कि मेल सीमन वाया वजाइना जब निकलता है तो वहां से कुछ अल्कलाइन फ्लूइड्स निकलता है, और वही अल्कलाइन फ्लूइड्स उस चीज को हेल्प करता है गर्भाशय से होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में, जहां पे कि सीमन एग्स के साथ मिलकर फर्टाइल हो सके। और यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रेज होता है अल्कलाइन फ्लूइड। अब अल्कलाइन फ्लूइड क्या है? देखिए, अल्कलाइन फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर अल्कलाइन फ्लूइड सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में अगर वहां पे सिक्रीट नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब अल्कलाइन जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो होता कैसे, क्यों खराब होता है और क्यों नहीं अच्छी क्वालिटी में हो नहीं पाता, निकल पाता? देखिए, जो पेशेंट्स कपल्स जो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उनको फियर रहता है कि प्रेगनेंसी प्लान हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उस तरह की कंडीशंस में पहुंचते पहुंचते उनकी बॉडी में अल्कलाइन फ्लूइड की सिक्रीशंस काफी कम होनी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम के खराब होने की वजह से वहां पे नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। आपके यूट्रस को, ओवरीज को, फैलोपियन ट्यूब को गुड क्वांटिटी में, क्वालिटी में ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं पहुंच पाती तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती। तो उस कंडीशंस में हमें करना क्या चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट में अल्कलाइन फ्लूइड को इंक्रीज करें। अब अल्कलाइन फूड्स कौन कौन से होते हैं, डाइट कौन कौन सी होती है, जैसे स्पाइनेच हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, एवोकेडो हो गया, ब्लूबेरीज हो गई, बहुत सारे ऐसे अल्कलाइन फूड्स रहते हैं जो आपको अपनी रूटीन में, डाइट में इंक्रीज करने चाहिए। और इसी के साथ चलते कुछ ऑर्गेनिकली, नेचुरली हमें कुछ योगासन्स को फॉलो करना चाहिए, जो मेरा इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे 9 योगासन्स बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने जा रहे हैं। और ऐसे 9 योगासन्स कौन से, ध्यान से सुनना, इनको नाम नहीं याद रखना, इनको डेली आपने प्रयास भी करना है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपने रूटीन में कोई भी योगासन्स करना है तो उससे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। 5 मिनट का वार्म अप करना है। उसमें आपने करना कि अपने प्रॉपर आर्म्स को स्ट्रेच करें, आर्म्स को रोटेट करें, ट्विस्टिंग करें, बैकवर्ड्स करें, और अपनी लेग्स की टैपिंग करें, और अपने एंकलेट्स की रोटेशंस करें। इस प्रोसेस को आपने 5 मिनट कंटिन्यूसली करना है, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। वार्म अप करने के बाद अब हमें योगासन्स कौन से करने, जो फोटोज के साथ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कौन कौन से योगासन्स है, उसको सही ढंग से करना है, गलत प्रयास नहीं करना। अगर सही ढंग से करोगे तो रिजल्ट्स भी आपको उसी तरह से मिल पाएंगे। और योगासन्स के नाम कौन से? नंबर 1, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो कि आप फोटो में देख रहे हो, इसको आपने ऐसे ही रूटीन में अपना डेली अपना 5 to 10 मिनट्स में फॉलो करना है। सेकेंड, जानुश्री आसन। नंबर 3, बल आसन। नंबर 4, बद्ध कोणासन। नंबर 5, डाउनवर्ड्स डॉग पोज। नंबर 6, भुजंगासन। नंबर 7, सेतु बंद आसन। नंबर 8, अपान आसन। और नंबर 9, विप्रतिकरणी आसन। अब ये जो योगासन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 9 के 9 आपने डेली रूटीन में फॉलो करने। और इन योगासन करने से पहले बताया वार्म अप,
और योगासन करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स फॉर्म में भी लेकर आना है। रिलैक्स फॉर्म के लिए हमें अपनी बॉडी में अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम जरूर फॉलो करने की, जिससे कि आपका योगा आसन का प्रोसेस फुली कंप्लीट आपका हो पाए। और उसमें रिजल्ट्स, हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, बेनिफिट्स की बात करें कि इन योगा आसन को फॉलो करने से आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रेज होगी। यूट्रस का ब्लड फ्लो, ओवरीज में ब्लड फ्लो और आपकी फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लड फ्लो अच्छा इंक्रीज हो पाएगा, जिससे कि अगर सीमन एग्स के साथ फर्टाइल होता भी है तो उस प्रोसेस के बाद जब यूट्रस में आके इम्प्लांट होना पाता है तो उस प्रोसेस में वो हेल्दियर इम्प्लांट हो पाए और बेबी 9 मंथ्स तक वहां पे रह भी पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स रहती है कि प्रेगनेंसी तो प्लान हो जाती है बट मिस कैरेज हो जाता है बार बार, और मिस कैरेज होने का रीजन ही यही है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से आपका बच्चा जो बन पाता है वॉर्म में, गर्भाशय में, वो खराब होकर बाहर निकल जाता है। तो इन योगासन को करने से आपकी ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। सेकंड, हार्मोनल बैलेंस। आपका थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी ये प्रॉब्लम्स है ये भी सारी आपकी बैलेंस फॉर्म में आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड, स्पर्म्स की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के साथ साथ वहां की क्वालिटी को भी बूस्ट करेगा, और जिससे कि कई तरह के पेशेंट्स को जिनको एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आती है, इन योगासन्स को करने से वो भी प्रॉब्लम उनकी हल हो जाएगी। नंबर 4, इरेगुलर पीरियड्स को भी रेगुलर करेगा। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है, पीआईडी की प्रॉब्लम है, उन सब चीजों में भी हेल्प करता। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके वेट मैनेजमेंट को हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में हेल्प होगी, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डाइट इंप्रूव करें, और इसी तरह से चलते। ये था आज मेरा शॉर्ट सा मैसेज कि फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिकली, नेचुरली हम लोग कौन कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन की, जिससे कि हमारी बॉडी और अच्छी रिकवरी में जा पाए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड इन फर्टिलिटी, बहुत साल हो गए प्रेगनेंसी प्लान करते हुए, प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, तो आयुर्वेदा में स्विच करें, नेचुरली डाइट को फॉलो करें, ऑर्गेनिकली फूड को प्रेफर करें, जिससे कि आपकी बॉडी भी इस तरह की समस्या से निजात पा सके। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।